सिडनी हमलावरों की भारत से गठजोड़ की तहकीकात शुरू। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय खुफिया एजेंसी से राब्ता। हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए ताउन मांग लिया। सिडनी बोंडाई बीच पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमलावर बाप बेटे का फिलिपाइन में अस्करी तरबियत लेने का इंकशाफ। दोनों बाप बेटा नवंबर में भारतीय शहरी की हैसियत से फिलिपाइन गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने हमलावरों के फिलिपाइन के सफर का मकसद जानने के लिए मजीद तहकीकात शुरू कर दी। जख्मी दहशतगर्द नवीद अकरम भी कोमा से बाहर आ गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से जल्द तफ्तीश की जाएगी। इतवार को सिडनी के साहिल पर बाप और बेटे ने फायरिंग की थी। इस वाक़े में 15 अफराद हलाक हुए थे। हमले के पीछे दहशतगर्द तंजीम है। दाइश से मुतासिर होने के शवाहिद भी मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया दहशतगर्दी के जरिए तकसीम नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें कौम बनकर इकट्ठा होना होगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने जख्मी अहमद अल अहमद की अस्पताल में अयादत की। कहा, वो ऑस्ट्रेलिया के हीरो, इत्तेहाद और हौसले की अलामत है। आपने इंतहाई मुश्किल वक्त में बहादुरी का मुजाहरा किया। आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। उधर सिडनी दहशतगर्दी हमले में मरने वालों में एक फुटबॉलर भी शामिल। पुलिस ने 10 अफराद की शनाख्त कर ली। मकतूलीन में सबसे कम उम्र 10 साला मेटलेडा भी शामिल है। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने का मरकज बन गया। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। अक़वाम आलम इस बात का शाहिद है कि भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से आलमी जरीदों ने होश रुपा इंकशाफात में मोदी हुकूमत की कलई खोल दी। रॉ एक मुनासिब अंदाज से इस हमले में मुलव्विस रही है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का रॉ से राब्ता इस बात का सबूत है। भारतीय वजारत खारिजा की खामोशी इस बात की गमाज़ है कि सिडनी हमले में भारतीय नैयाद दहशतगर्द बराह रास्त मुलव्विस हैं। सिडनी हमले के खिलाफ भारत के अपने सियासतदान आवाज़ें उठाने लगे। भारतीय शहर हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने पालकी शर्मा को दिए गए इंटरव्यू में बोंडाई बीच हमला आवरों की शनाख्त से मुतालिक अहम इंकशाफात कर दिए। कहा, नवीद अकरम और साजिद अकरम का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से था। साजिद अकरम एक शरीफ इंसान थे, जबकि उनका बेटा ज़हनी मरीज था। मजीद कहा कि ये तमाम हक़ाइक़ अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। मारका हक में पाकिस्तान ने भारत के 4 राफेल तैयारे गिराए। बरतानवी दिफाई जरीदे ने तैयारों की नंबर जारी कर दी। बरतानवी दिफाई जरीदे की एरो मैगजीन की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली 52 मिनट की फ़ज़ाई जंग में भारतीय फ़ज़ाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। तबाह राफेल तैयारों के नंबर BS-001, BS-021, BS-022 और BS-027 थे, जबकि भारत इन चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। भारतीय फ़ज़ाइया के मजमूई नुकसानात में MiG-29, Su-30 और हिरोन ड्रोन शामिल हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तैयारों की तबाही तस्लीम की। सानह APS की 11वीं बरसी पर शहदा की यादें खुशबू बनकर हर सू फैल गईं। जिन तारों की रोशनी छीनी गई, वही तारे दुश्मन को अमन की राह दिखा रहे हैं। हमला दिलों को तो छलनी कर गया, लेकिन बिखरी कौम को एक लड़ी में परो गया। दुश्मन सुन ले, लहू से जले शुजात के दिए यूं ही जलते रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मासूम शहदा को खराज अकीदत। कहा, कौम नन्हे शहीदों के लिए आज भी अश्कबार है। शहदा हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बात नहीं होगी। सानह APS पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कौम मासूम बच्चों की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं करेगी। कहा, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही सानह APS का हकीकी इंसाफ होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पूरी क़ुव्वत के साथ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठा जाएगा। आज पूरी कौम शहदा को खराज अकीदत पेश करती है। पाकिस्तान एक बार फिर से दहशतगर्दी के नासूर का सामना कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि दहशतगर्दी का ना कोई मजहब है, ना इंसानियत से ताल्लुक है और ना ही कोई जवाज है।
वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गंदम की इजरा कीमत पर नजरसानी की मंजूरी। 100 किलोग्राम फी बोरी गंदम की इजरा कीमत 8,000 रुपये मुकर्रर है। फैसला मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए किया गया। सिंध काबीना ने गंदम की कीमतों की कड़ी निगरानी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी। सिंध काबीना ने जेलों के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के हुसूल की मंजूरी भी दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अवामी आगाही, यतीम खाना, तालीमी इदारे, स्क्वाश और क्रिकेट टूर्नामेंट्स और सकाफती प्रोग्राम्स के लिए फंड्स मंजूर। इस्लाम कोट तशोर और बिन कासिम तपोट कासिम रेलवे लाइन के लिए 6.6 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे के तहत थर का कोयला कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों तक मुंतकिल होगा। रेलवे लाइन सिंध और विफाक के 50% इश्तराक से बिछाई जाएगी। वज़ीर-ए-आला ने शफाफियत का नया निज़ाम मुतारिफ कराया है। मरियम नवाज के अवामी मंसूबों की पूरी दुनिया में सताइश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सानहे APS के गम को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाक अफवाज दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर चल रही है। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि पंजाब में अवाम की सहूलियात के लिए कई मंसूबे जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से हमदर्दी है। अडयाला जेल में बानी PTI से वकला और अहले खाना की मुलाकात का दिन। PTI की जानिब से 6 वकला रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुक्काम को इरसाल। बानी PTI की बहनें और बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात करेंगी। रावलपिंडी में अडयाला जेल और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। दफा 144 नाफिज। अडयाला जेल आने वाले रास्तों पर पुलिस की नाकाबंदी और भारी नफरी तैनात है। पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। हाई स्पीड डीजल 14 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत में कमी या इजाफा नहीं किया गया। कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए 8 वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए। सूबाई अखराजात, मरकज़ और सूबों में वसाइल की तकसीम, कौमी कर्जों, टैक्स टू GDP, सूबों को बराह रास्त वसाइल की मुंतकली, साबिक फाटा इंजमाम और काबिल तकसीम पोल से मुतालिक सिफारिशात तैयार होंगी। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की सरबराही सूबाई वज़राए खजाना करेंगे। दूसरा NFC इजलास जनवरी के वस्त में मुतवक्के है। भारत का सेक्युलर चेहरा बेनकाब। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का मुस्लिम डॉक्टर के साथ नारवा सलूक। पटना में तकरीब के दौरान खातून डॉक्टर का निकाब जबरदस्ती उतार दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय ऑपोजिशन और सोशल मीडिया सार्फिन के वज़ीर आला पर कड़ी तनकीद। इंतहा पसंद, ज़हनी और ज़हनी मरीज करार दे दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बलोचिस्तान में मुनज़्ज़िम शरंगेजी फिर से बेनकाब। भारत से कंट्रोल होने वाले जाली एक्स अकाउंट मीरियार बलोच के नाम से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा, तारीखी तहरीफ और दहशतगर्दी की तशहीर की गई। थाईलैंड VPN के इस्तेमाल का भी इंकशाफ। रॉ और फितनल हिंदुस्तान की बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने की साजिशों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद आलमी सतह पर अयां हो गए। फैसलाबाद डिवीजन का वाहिद ख्वाजा सराओं का स्कूल अचानक बंद। असातिज़ा को तनख्वाहें दिए बगैर फारिग कर दिया गया। मुतासिरा असातिज़ा और तलबा को CEO एजुकेशन ऑफिस के बाहर एहतजाज। स्कूल में 50 से जायद ख्वाजा सरा ज़ेरे तालीम थे। मुजाहिरीन का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्कूल बहाल करवाने और असातिज़ा की तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा। स्कूल की बदौलत ख्वाजा सरा गदागरी जैसे धंधे से बच गए थे। पंजाब में स्मोक खत्म ना हो सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। AQI 249 रिकॉर्ड। पंजाब के शहर सियालकोट में भी आलूदगी सबसे ज्यादा। AQI 271 रिकॉर्ड। सुबह के वक्त धुंध के बायस रास्ते भी धुंधला गए। मोटरवे कई मकामात से बंद रही। हद निगाह बेहतर होने पर खोल दी गई।
वस्ती मैक्सिको में छोटा तैयारा हंगामी लैंडिंग की कोशिश के दौरान गिरकर तबाह हुआ, 7 अफराद हलाक हो गए। हादसा सॉन माथेओ और टेंको के सनती इलाके में पेश आया, जो मैक्सिको सिटी से 50 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। तैयारे ने बहरुल काहिल के साहिली शहर अकापुल्को से उड़ान भरी थी। आग लगने के बाद इलाके से तकरीबन 130 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदारादियत की तौसीक़ की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। 164 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिए। 8 ममालिक ने इसकी मुखालफत की, जबकि 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उधर हमास के सीनियर रहनुमा उसामा हमदान ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत तमाम फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिश है। आइंदा मरहले में दुनिया हमास का मजबूत इंतज़ामी ढांचा देखेगी। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी के लिए कोशा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बात हुई है। यूक्रेन और यूरोपीय लीडर से जंगबंदी पर अच्छी गुफ्तगू हुई। जंग के खात्मे के लिए चीज़ें अच्छी जा रही हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन का मैक्सिको बॉर्डर से दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। इक़्तिदार संभाला तो मैक्सिको बॉर्डर कंट्रोल जराइम पेशा अफराद के पास था। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने BBC के खिलाफ $5 बिलियन हर्जाने का हत्या के इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया है। जेल में कैद म्यांमार की साबिक सरबराह ऑंग सान सूची की हालत तशवीशनाक। 2021 से ऑंग सान सूची के बेटे का कहना है कि वालिदा की सेहत के बारे में फिक्रमंद हूँ। उनकी सेहत से मुतालिक कुछ पता नहीं, ना मुझे ये मालूम है कि वो जिंदा हैं भी या नहीं। ब्राज़ील में तूफान ने 79 फुट लंबा आज़ादी का मुजस्समा गिरा दिया। ब्राज़ीली शहर गोइबिया में अमेरिका के आज़ादी के मुजस्समे का रेप्लिका 2020 में नस्ब किया गया। मुजस्समा नस्ब करने वाली कंपनी ने तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर-ए-नौ के दूसरे मरहले और LCCA ग्राउंड की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी गई। PSL लंदन और न्यूयॉर्क रोड शोज की कामयाबी। श्रीलंकन दौरा जारी रखने की काविशों को सराहा गया। PSL 11 के मैचेस मुजफ्फराबाद में कराने और इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम की तामीर का भी ऐलान कर दिया गया।